आपको सीधे लिए चलते हैं जहां पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल बुजुर्ग पेंशन धारकों से संवाद कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। माने कि हमको आखिर कोई ना कोई समाज का काम करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये समाज है, ये हमारा परिवार है। एक छोटा परिवार जिसके अंदर हम पैदा हुए, हमारे आगे परिवार के सदस्य, बेटे बेटियां, बहन भाई, हमारे जो दोते धोतियां, पोते पोतियां और हमारी बहुएं, हमारे दामाद, एक परिवार। दूसरा परिवार, ये सारा समाज, ये भी एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम, ये बात हमारे ऋषि मुनियों ने भी हमेशा कही है कि अपना जो मन है ये बड़ा करना चाहिए। ऐसा कहते हैं, अयम निजा प्रोवेति, यानी ये मेरा है, ये तेरा है। गणना लघु चेतसाम, ये छोटे दिल के लोग करते हैं। उदार चरिता नाम तू, बड़े हृदय के लोग वही होते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, जो पूरे विश्व को, पूरे संसार को अपना परिवार मानते हैं। आकर अपनी सोच हमको बड़ी करनी चाहिए। और अभी तक हमने शायद अपने परिवार पालन पोषण में ही सारा समय लगाया होगा, लेकिन एक आयु के पड़ाव के बाद, जैसे हमारी प्राचीन परंपरा होती थी वानप्रस्थ आश्रम की, तो इस वानप्रस्थी आश्रम के अंदर जाकर के हमको समाज की भी चिंता करनी चाहिए। क्योंकि कभी भी कोई एक अकेला व्यक्ति या एक अकेला परिवार, ये अपने आप में पूर्ण इकाई नहीं हो सकते। अपने आप में सारा काम अपने आप नहीं कर सकते। हमको प्राय सभी काम करने के लिए समाज की भी आवश्यकता होती है। यदि सारे समाज की हम चिंता करेंगे तो समाज हमारी भी चिंता करेगा। तो इसलिए वॉलंटियर बनने के लिए हमने जो पोर्टल बनाया है, उस पोर्टल के बारे में मैं बताता हूं। उसका नाम है samarpan.gov.in। अंग्रेजी का ये शब्द है। आपको अगर न ध्यान में आए तो आप निश्चित रूप से आपके गांव में जो भी कोई कंप्यूटर के नाते से जो कोई वहां साझा सेवा केंद्र है, अथवा जिसको सीएससी कहते हैं या अटल सेवा केंद्र कहते हैं, या कोई भी कंप्यूटर जानने वाला व्यक्ति, उसको हम बता सकते हैं कि मैं भी अपना नाम वॉलंटियर इस नाते से उसमें जुड़वाना चाहता हूं। तो इस नाते से हम और वॉलंटियर बन सकते हैं। हमने इस प्रकार की सेवाएं बहुत, जो खास करके बुजुर्गों के लिए तो शुरू की हैं, समाज के हर वर्ग के लिए हम परिवार पहचान पत्र के माध्यम से उनकी योग्यता के, उनकी क्षमता के हिसाब से, उनकी स्थिति के हिसाब से, खास करके आर्थिक स्थिति के हिसाब से बहुत सी योजनाएं हमने शुरू की हैं। हमने इस परिवार पहचान पत्र के अंदर जितने भी नागरिक हैं, अर्थात 2,87,00,000, इनको 6 भागों में बांटा है। 0 से 6 वर्ष तक जब बच्चे होते हैं, बहुत छोटे बच्चे, आखिर उनकी भी संभाल करनी होती है। हमने महिला बाल कल्याण विभाग के नाते से उनको ये जिम्मा सौंपा है। हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स, हमारी आशा वर्कर्स, हमारे जो क्रच हैं, हमारे जो स्कूल हैं, जहां जहां ये बच्चे पढ़ सकते हैं, और जो हमारा इनके स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए या इनको कोई आगे बीमारी न लगे उसके लिए टीकाकरण करने के लिए ये विभाग उनका काम करता है। ऐसे ही 6 वर्ष से लेकर के और 16-18 वर्ष तक ये जो एक हमारे बालक परिवारों के, इनको स्कूल शिक्षा का जो विभाग है वो इनकी चिंता करता है। ये सब बालक पढ़ने के लिए जाएं। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जो किसी स्कूल में पढ़ नहीं रहा है, घर में ही रहता है, या उसको कोई स्वभाव के नाते से कोई कहीं गलत आदत तो नहीं लग गई है। तो हर बच्चे की संभाल करना ये इस विभाग के जिम्मे रहेगा। 18 से लेकर के 25 वर्ष तक हमारा जो उच्चतर शिक्षा विभाग है, जो उच्चतर शिक्षा में चाहे हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे हमारे कॉलेजेस हैं, ये जो विभाग इन 18 से 25 वर्ष वालों की चिंता करेगा। या तो पढ़ाई करेंगे या फिर अपने हुनर को विकसित करने के लिए स्किलिंग डेवलपमेंट के नाते से ये उनकी चिंता करेंगे। कुछ लोग जो रोजगार करना चाहते हैं उनको रोजगार दिलाने की व्यवस्था करेंगे। तो ऐसे सब युवा, ये युवा अवस्था ऐसी होती है, इस समय संभालना बहुत जरूरी होता है, दिशा देना बहुत जरूरी होता है। तो हमारे युवक एक ठीक दिशा में काम करें, इनके लिए वो काम हम देते हैं उनको। इसी प्रकार 25 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक ये ऐसे युवा होते हैं जो स्पोर्ट्स में काम करते हैं, जो कहीं ना कहीं नौकरी की तलाश करते हैं। तो इस नाते से इनके युवकों की गतिविधियों में ये भाग लें और हर किसी को अपने परिवार पालन के अंदर सहयोग करने के नाते रोजगार प्राप्त हो, ये काम हम उसके लिए भी करते हैं। ये भी हमारा जो यूथ अफेयर्स जो डिपार्टमेंट है, ये जो और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, वो लोग इनका पूरा ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार 40 से 60 वर्ष तक का रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमारा है, क्योंकि ये प्राय सब लोग अपने काम में लग जाते हैं। कोई छोटा काम करे, बड़ा काम करे, नौकरी करे, दुकान करे, उद्योग करे, इन सब के जिम्मे अपने परिवार का पालन पोषण होता है। इनको किसी प्रकार की कठिनाई न आए,
ये भी काम उनके जिम्मे लगाया जाता है। तो सब लोग इस नाते से और व्यस्त रहें, सबको एक प्रकार से परिवार पालन के अंदर पूरा अवसर मिले। तो इस प्रकार 60 साल तक और 60 साल से ऊपर की आयु के वर्ग के लोग, जिसमें हम शामिल हुए हैं, ऐसे सब लोगों के लिए जो हमारा सेवा विभाग है, सेवा विभाग के जिम्मे ये लगाया है कि 60 वर्ष से लेकर और जितने वर्ष तक की आयु प्रभु ने हमको दी है, उस वर्ष तक सबकी संभाल ये सब करें। विशेष तौर पर इन सब वर्गों के लिए स्वास्थ्य का विषय ऐसा है जो हर किसी के ऊपर लागू होता है कि स्वास्थ्य ठीक रहे, व्यक्ति स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, और अगर कहीं अस्वस्थ होता है, बीमार होता है, तो उसका इलाज ठीक हो जाए। इलाज ठीक करने के नाते हमारे देश के प्रधानमंत्री विशेष तौर पर बहुत चिंतित है। गरीब परिवारों के लिए उनकी चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कोई गरीब परिवार किसी के इलाज कराने में इतना खर्च कर बैठे कि परिवार जो है वो कहीं उसकी कमर न टूट जाए, क्योंकि गरीब परिवारों को लाखों रुपए का इलाज का खर्च देना ये संभव नहीं है। इस नाते से उन्होंने हर गरीब परिवार के लिए 5 लाख रुपए तक का ये जो स्वास्थ्य बीमा है ये लागू कराया है आयुष्मान भारत के नाते। जब हमें ध्यान में आया कि केंद्र की स्कीम में तो हरियाणा के 15.5 लाख परिवार कवर हो रहे हैं, हमने उसमें अपनी एक योजना बनाई, चिरायु योजना, ताकि 1,80,000 रुपए तक की आय के जो परिवार हैं उन सबको इसका लाभ मिले, और इसमें 29 लाख से भी ज्यादा परिवार इसमें कवर हो रहे हैं। अब हमको ध्यान में आया आखिर 1,80 भी बहुत आय ऐसी है जिसमें शायद इससे ऊपर के लोगों को भी कठिनाई आएगी। तो इस वर्ष के बजट में हमने इस आय को बढ़ा करके 3 लाख रुपया प्रति परिवार ये आय रख करके और थोड़े से पैसे लेकर, थोड़े पैसे यानी 125 रुपया महीना अर्थात 1500 रुपया साल, इतना पैसा लेकर के भी उनकी जो स्वास्थ्य बीमा योजना उनको भी इसको ऑफर किया है ताकि वो इसको ले सके और परिवार के इस खर्च को बचा सके। अब ऐसे ही हमारे जो बुजुर्गों की स्थिति है, बुजुर्गों में एक वर्ग ऐसा है मित्रों जिनकी आयु 80 वर्ष से भी ऊपर हो गई है। तो इस 80 वर्ष से ऊपर के आयु के जो लोग हैं उनकी विशेष चिंता हमको करनी होती है। तो हमने अपने जितने भी वॉलंटियर्स हैं इनके जिम्मे ये लगाया है। वॉलंटियर्स वो जनता में से भी आते हैं और हमारे सरकारी कर्मचारी वो भी वॉलंटियर्स बन सकते हैं। हजारों की संख्या में ऐसे सरकारी कर्मचारी वॉलंटियर बने हैं। बल्कि मैं अपील करता हूं कि आप भी उनको ये कहें, जो हमारे सरकारी कर्मचारी आपके परिवारों के लोग हैं उनको कहें कि वॉलंटियर बनकर के ऐसे बुजुर्ग जिनकी आयु 80 साल से ऊपर हो गई है इनकी देखभाल करने के लिए कम से कम और कुछ ना करें, महीने में एक बार जाकर उनका हालचाल पूछें। कोई अस्वस्थ है, कहीं किसी की परिवार के अंदर स्थिति ऐसी तो नहीं है कि परिवार में कोई देखभाल नहीं करता है, कोई अकेला तो नहीं रहता है, उसके कुशल क्षेम, उसकी बीमारी, उसका खान पान, उसको आवश्यकताएं जितनी होती हैं उसकी पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। क्योंकि ये भी लगभग 2.25 लाख परिवार ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं जो 80 वर्ष से ऊपर हैं। तो इन 2.25 लाख लोगों की भी चिंता हमको करनी चाहिए। ये हमारे बुजुर्ग हैं और बुजुर्ग हमारे माता पिता के बराबर होते हैं। तो हम अपने माता पिता के बराबर बुजुर्ग 80 साल, 90 साल, 100 साल से भी ऊपर की आयु के लोग लगभग 3,500 लोग आज ऐसे हैं जिनकी आयु 100 वर्ष से भी ऊपर है। तो एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जिन्होंने सारा जीवन चाहे अपने परिवार को पालते हुए भी जो सेवा की है समाज की, एक बहुत बड़ी सेवा है। तो हम आज उन बुजुर्गों को जरूर देखभाल करें। सरकार ने एक योजना बनाई है ऐसे बुजुर्ग जो अकेले रहते हैं, क्योंकि ये भी एक बड़ी संख्या है जो आज ध्यान में आता है कि 80 साल से ऊपर की उम्र है और अकेले रहते हैं। ये संख्या भी कम नहीं है। ये संख्या लगभग जो मेरी जानकारी है ये लगभग 28,000 लोग ऐसे हैं जो अकेले रहते हैं और जिनकी आय वो लगभग 1,80,000 रुपए तक है। तो इनकी भी चिंता हमको सबको करनी है। तो ऐसे परिवारों को जो अकेले अकेले हैं उनका बहुत मुश्किल है उनको अपने जीवन यापन करना, उनको परिवार की सहायता नहीं मिल रही है, या कई बार पारिवारिक छोटे मोटे विवाद होते हैं, उसके कारण से माता पिता को कई बार बच्चे भी दूर कर देते हैं, जो एक बहुत अच्छी बात नहीं है। बहुत इसको हमको संभालने की आवश्यकता है कि जिस परिवार को पाला पोसा बुजुर्ग ने, वो बच्चे उन परिवारों बुजुर्गों की जरूर उसकी देखभाल रखें, उनकी चिंता करें। आखिर उन्होंने आज तक हमको पाला है, आज जरूरत उनकी आवश्यकता है उनको सहायता करने की, तो हम सहायता करेंगे। एक वर्ग ऐसा हमको ध्यान में आया कि आयु भी 80 वर्ष से ऊपर है, अकेले रहते हैं और उनकी अपनी इनकम
हमारे डाटा के हिसाब से 25,000 रुपए से कम हैं, ऐसे भी 3600 लोग हैं। अब ये 3600 लोगों की हालत क्या होती होगी? जब हमने इसका विचार किया तो हमने घोषणा की है कि अभी अप्रैल से इन सब लोगों के लिए जो वृद्ध आश्रय स्थल, सेवा आश्रम, वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम, इन सेवा आश्रमों में उनको हम कहेंगे कि आकर जाकर के वो वहां रहें, ताकि उनकी अपनी व्यक्तिगत कोई भी आवश्यकता है, चाहे वो बीमारी की है, चाहे उनके रहन सहन की, खाने पीने की, चाहे रहने के स्थान की, चाहे कपड़ों की, कोई भी आवश्यकता वो उनकी हम पूरी करेंगे और ये सरकार की व्यवस्था में सब रहें, ताकि अगर वो सहमत होंगे उन सबको हम इन सेवा आश्रमों में रखेंगे। तो इस प्रकार मेरा तो आप लोगों से यही है कि हम लोग इन सब चीजों को समझते हुए, हम सामाजिक प्राणी हैं तो समाज के नाते से हम लोग इन विषयों के ऊपर आगे बढ़ें। एक विषय जरूर मैं ध्यान